जी, इस श्रृंखला की हमारी कवित्री जी हैं, वो हमसे जुड़ चुकी हैं, डॉक्टर दमयंती शर्मा। और मैं इनका 4 लाइनों में स्वागत करना चाहूँगी, इनके परिचय के साथ ही। जिला है उनका अल्मोड़ा और गांव है जिनका पाली। जिला है उनका अल्मोड़ा और गांव है जिनका पाली। एक ऐसी शख्सियत से हूँ मैं तुमको मिलाने वाली। बहुत एक सुंदर। ऐसी शख्सियत से हूँ मैं तुमको मिलाने वाली। नाम है उनका दमयंती, नाम है उनका दमयंती और कर्नल की घरवाली। अध्यापिका है पेशे से, वो साहित्यकार निराली। इतना लंबे परिचय उनका, इतना लंबे परिचय उनका, थक जाएगी सुनाने वाली, थक जाएगी सुनाने वाली। और आपके सम्मान में मैं आदरणीय क्या कहूँ, आपकी जो मैंने परिचय देखा है, इतनी उपलब्धियां आपने हासिल की है साहित्य के क्षेत्र में, अखबार में, चैनल में, पुस्तक में, पत्रिकाओं में, और आप ब्रांड एम्बेसडर भी हैं काव्य कॉर्नर फाउंडेशन से। और मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ द मैजिक मैन पटल पर। और आप, सबसे बड़ी बात है कि आप कोरोना वॉरियर हैं और आपने जो है सम्मान प्राप्त किया है इसमें, तो मैं आपका हृदय से अभिनंदन करती हूँ। आपने इस पटल पर आकर हमें गौरवान्वित किया है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका स्वागत है। बहुत स्वागत है। मुझे ये बताइए योगिता जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी बिल्कुल आ रही है। स्पष्ट है ना आवाज? तो सबसे पहले मैं योगिता जी आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने इतने स्नेहिल आमंत्रण से मेरा परिचय दिया और बहुत ही प्यार से आमंत्रित किया, तो आपका बहुत बहुत आभार। और यहाँ दूसरे भी जो बैठे, मैं नाम सही नहीं पढ़ पा रही, आपको भी मेरा नमस्कार। और मैं बेटे 1 मिनट लूंगा, 1 मिनट आपका लूंगा, है तो गलत थोड़ा। मैं आपसे कब से परिचित हूं वो जरा 2 मिनट बता दूं। 26 जनवरी 1976 गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया था आपने, और मैं था एनसीसी लखनऊ प्रभारी छात्र का था। मैं एनसीसी ऑफिसर रहा हूं कि 26 जनवरी 1976, आज काव्य पाठ आपका है, स्वागत है, कि 26 जनवरी 1976 गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया था आपने। आप एनसीसी सॉन्ग बहुत अच्छा गाती थी, मुझे आज तक याद है, फोटो है आपका मेरे पास। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं था एनसीसी प्रभारी, मैं लखनऊ से गया था आरडी परेड में सेलेक्ट होकर। हाँ, मैं लखनऊ का कॉन्टिजेंट था, बॉयज का, आप गर्ल्स में थी। तो 26 जनवरी 1976 गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया, मैं था जो लखनऊ प्रभारी। आपके सम्मान और पुरस्कारों का वर्णन अनगिनत है जारी, कहां तक बताएंगे। और भगवान से प्रार्थना है कि आपको शीघ्र ही राष्ट्रपति किसी पद पर अवश्य मनोनीत करेंगे, मेरी शुभकामनाएं। जो राष्ट्रपति के पद होते हैं मनोनयन के। भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा प्रथम पुरस्कार पाया। भूतपूर्व प्रथम प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा प्रथम पुरस्कार पाया पति कर्नल श्याम सुंदर शर्मा सहित, पति कर्नल श्याम सुंदर शर्मा सहित, पिता डॉक्टर नारायण दत्त पालीवाल सहित माता श्रीमती तुलसी पालीवाल को देते हैं हम आज बधाई, जिनकी बेटी डॉक्टर दमयंती दीप ने पूरे भारत में धूम मचाई, पूरे भारत में धूम मचाई। और राष्ट्रपति आपको अवश्य मनोनीत करेंगे, ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। बादों बात करूंगा आपसे टेलीफोन से। सभी दर्शकों का भी बहुत हार्दिक अभिनंदन और आभार प्रकट करती हूँ मैं। और राजेंद्र निगम जी बहुत सुंदर कमेंट कर रहे हैं, मैं इस लायक नहीं, अभिनंदन है और अभिनंदन। जी, मैं ये कह रही थी कि मैं इस लायक नहीं हूँ जितना आपने मुझे समझा, लेकिन मैं आपकी भावनाओं की कद्र करती हूँ और मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको, बहुत धन्यवाद। तो अभी मैं बात करती हूँ अभी मैं बात करती हूँ नरेश चंद्र जोशी जी की और नीता जोशी जी की, कि जिनके प्रयासों से आज यह महायज्ञ चल रहा है और 14 सितंबर हिंदी दिवस के दिन उसका समापन हम लोग करेंगे। और उन दोनों को बहुत बहुत बधाई, और साथ में उनकी टीम दिन रात, जो कि आप भी उसके सदस्य हैं, हम भी उसके सदस्य हैं,
सभी को बहुत बधाई। और उस यज्ञ में, इस महान यज्ञ में मेरी भी एक छोटी सी आहुति मैं डालने आज यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। वैसे मैं तन मन से इस पटल के साथ जुड़ी हुई, ये मेरा पारिवारिक पटल है। तो जोशी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत आभार कि आपने इतना महान कार्य किया। तो क्योंकि मेरे पास समय केवल 30 मिनट है, तो मैं अपना काव्य पाठ लोग सुनना चाहेंगे तो मैं आरंभ करती हूँ। और माँ सरस्वती को अपने भाव समर्पित करते हुए मैं अपने काव्य पाठ का आरंभ करती हूँ। सुनिएगा योगिता जी और वासुदेव जी, सुनिएगा। स्वागत है। धवल शुचित शारदी माँ, ज्ञान चक्षु खोल दो। धवल शुचित शारदी माँ, ज्ञान चक्षु खोल दो। मन के तम कारण कर, अधरों को मीठे बोल दो। नेह की डोरी से बंध में, भक्ति झूला झूल लूं। नेह की डोरी से बंध में, भक्ति झूला झूल लूं। त्याग साधना दया, प्रतिपल में मुझको मोल दो। मन के तम कारण कर, अधरों पे मीठे बोल दो। और आगे मैं प्रार्थना करती हूँ, मेरे भाव मन के हैं। आप विराजो घट में शक्ति बन, कलम में आप बसो। आप विराजो घट में शक्ति बन, कलम में आप बसो। स्नेह सलिल सी बरस, जीवन में अब न झोल दो। धवल शुचित शारदी माँ, ज्ञान चक्षु खोल दो। माँ ज्ञान चक्षु खोल दो। तो मैं माँ सरस्वती से आराधना उनकी करती हूँ, उनसे मांगती हूँ कि वह यज्ञ बहुत सफलतापूर्वक जितना अभी तक चल रहा है उसको और भी सफलता प्रदान करें, और हमारा ये कार्य 14 सितंबर को संपन्न हो और हिंदी जन जन के प्राणों में बस जाए। तो योगिता जी, मैं अपना काव्य पाठ करती रहूं या आप बीच में कुछ नहीं जी, करती हैं? आपके पास तो वैसे ही समय कम है, आप अपना कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि जिस दिन से ये काव्य उत्सव शुरू हुआ है, वो पूरा हिंदी के प्रति इतना अगाध और इतना अगाढ़ प्रेम है कि वो दिन पटल पर जब भी जाओ, कोई ना कोई हिंदी की बात करता है, कोई ना कोई साहित्य की बात करता है। तो ये सारे दिनों को जोशी जी ने एक उत्सव सा बना दिया है। तो मैं इस पर हिंदी को ही समर्पित अपने 2-3 माहिया प्रस्तुत करूंगी, उसके बाद एक तो गीत प्रस्तुत करूंगी। तो सुनिएगा, हिंदी को समर्पित मेरा माहिया आजकल कैसे हमें लग रहा है। खुशियों के कलरव से, खुशियों के कलरव से, मन को भाते हैं ये शुभ दिन उत्सव से, के मन को भाते हैं ये शुभ दिन उत्सव से। और माथे की बिंदी है, माथे की बिंदी है, मासम है मेरी
यह प्यारी हिंदी है कि मौसम है मेरी, ये प्यारी हिंदी है, सब इसका मान करो, सब इसका मान करो, हिंदी तो अमृत, इसका रस पान करो, कि हिंदी तो अमृत, इसका रस पान करो। तो हिंदी के उज्जवल भविष्य के लिए, हिंदी की निरंतर प्रगति के लिए, विकास के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ आप सभी को कि हम सब मिलकर साहित्य प्रेमी हिंदी को उच्चतम शिखर पर पहुंचाएं। वैसे भी बहुत सुधार अभी आ रहा है, लेकिन और हमें हिंदी के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। योगिता जी, मैं कमेंट्स और वो किसी के देख नहीं पा रही, लेकिन जो भी श्रोता मेरे साथ जुड़े हुए हैं मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ और मैं उनको आभार प्रकट करती हूँ कि वे यहाँ जुड़े हैं। बीना जी हैं जैसे, और पुष्पलता भट्ट भी हैं, कई लोग जो कि मैं चाह रही थी आएंगे, तो सभी का मैं आभार प्रकट करती हूँ। और आगे मैं हिंदी को ही समर्पित एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। देश की अस्मिता हिंदी को बचाओ तो सही, देश की अस्मिता हिंदी को बचाओ तो सही, क ख ग घ से दोस्ती भी निभाओ तो सही, क ख ग घ से दोस्ती भी निभाओ तो सही, देके भाषा का ज्ञान प्राण फूंकती तन में, देके भाषा का ज्ञान प्राण फूंकती तन में, इसी जन्म में इसका कर्ज चुकाओ तो सही, क ख ग घ से दोस्ती भी निभाओ तो सही, इसकी साए तले पनपी है बोलियां कितनी, इसकी साए तले पनपी है बोलियां कितनी, जड़ों को इसकी भी दमदार बनाओ तो सही, जड़ों को इसकी भी दमदार बनाओ तो सही, नींव शिक्षा की है मजबूत इसी के दम से, नींव शिक्षा की है मजबूत इसी के दम से, मातृभाषा है इसका मान बढ़ाओ तो सही, ये नहीं मानती किसी को भी सौतन अपनी, ये नहीं मानती किसी को भी सौतन अपनी, सिसकती माता को ढांढस भी बधाओ तो सही, देश को बांधती है एकता की डोरी से, देश को बांधती है एकता की डोरी से, सभी हो के धर्म अपना निभाओ सही। और अंतिम है, माँ की लोरी से आत्मा में और सांसों में बसी, माँ की लोरी से आत्मा में और सांसों में बसी,
हमारे पुरखों का गौरव है, बचाओ तो सही। हमारे पुरखों के गौरव को बचाओ तो सही। देश की अस्मिता हिंदी को बचाओ तो सही। क ख ग घ से दोस्ती भी निभाओ तो सही। क ख ग घ से दोस्ती भी निभाओ तो सही। बहुत तो खूबसूरत, ये थी मेरी हिंदी को समर्पित एक कविता। बहुत ही सुंदर कविता है आपने जी, जो बोली है कि बहुत बहुत धन्यवाद योगिता जी। हिंदी अभी के मेरे लिए पास शायद 13-14 मिनट और है। जी। अच्छा, हाँ जी, हाँ है। 13-14 मिनट और है, तो हाँ मैं जी, अ, एक दो गीत अपने देश की धरती को मैं दो मुक्तक समर्पित करती हूँ, जी सुनिएगा। बिल्कुल स्वागत देश, है। जी। सबसे पहले मैं तिरंगे झंडे को, अपने 3 रंग जो हमारे झंडे के हैं, वो चाहती हूँ कि वो तिरंगा हमारे, क्योंकि मेरे पति आपको पता है जो सेना में थे, तो वो तिरंगा हमारे साथ में, सांसों में, सभी भारतीयों की, ना केवल मेरी, लेकिन मैं अपने भाव यहाँ रख रही हूँ कि किस तरीके से वो 3 रंग। मुझ पर बरस जाओ दिनकर रंग केसरिया जैसे, मुझ पर बरस जाओ दिनकर रंग केसरिया जैसे। मेरी करधनी हो श्वेत झरों की माला जैसे। मेरे पाँव में अभ्युदय का तुम चक्र लगाओ जी। मेरे आंचल में लहराओ सावन हरियाला जैसे। मेरे आंचल में लहराओ सावन हरियाला जैसे। और एक मुक्तक मैं देश की एकता को समर्पित करती हूँ कि सब नफरतें भुला दो तुम, सब नफरतें भुला दो तुम, अमन के वास्ते। खुशबू गुलों की रहने दो चमन के वास्ते। सब नफरतें भुला दो तुम, अमन के वास्ते। खुशबू गुलों की रहने दो चमन के वास्ते। रंग डालो प्रेम रंग में, माटी का रंग आज। रंग डालो प्रेम रंग में, माटी का रंग आज। रंग सुर्ख तुम बचा लो इस वतन के वास्ते। रंग सुर्ख तुम बचा लो इस वतन के वास्ते। और सभी का धन्यवाद श्रोता जो सुन रहे हैं, और अपने देश को, क्योंकि देश है तो हम हैं, हम हैं तो हिंदी है, हिंदी है तो साहित्य है, तो हम सब एक आपस में जुड़े हुए हैं। और हमारी जो भी हमारी भावनाएं हैं, जो भी हमारे विचार हैं, वो हिंदी के प्रति हों, साहित्य के प्रति हों, अंततः वे हमारे देश को ही समर्पित हैं। तो अपने जी देश की समर्पण में, अपने देश के लिए, देश के हित में, ये थे मेरे 2 मुक्तक। और एक गीत में रिश्तों को समर्पित करती हूँ, जो कि जी जैसे कि रिश्ते परिवार से ही केवल नहीं होते। आज मैं बिल्कुल। पटल में आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ, तो आप दोनों अब मेरे मित्रता सूची में आ गए हैं, और आप कि आपसे एक इतनी ही देर में एक अच्छा मीठा सा रिश्ता बन गया है। तो यदि हम सभी रिश्तों को संभाल के रखें, तो शायद आपसी मनमुटाव और ये सब खत्म हो, और एक दुनिया अच्छी बनेगी, भारत अच्छा बनेगा, समाज अच्छा बनेगा। तो प्रस्तुत है हमारे इसको, रिश्तों को समर्पित एक जी गीत। स्वागत है। आस्था के शिवालय में सहे जो इन्हें,
आस था के शिवालय में सहे जो इन्हें, वरना नाजुक ये रिश्ते बिखर जाएंगे। तेरे मेरे हिसाबों में उलझे अगर, तेरे मेरे हिसाबों में उलझे अगर, मन की मुट्ठी से भी ये फिसल जाएंगे। आस था के शिवालय में सहे जो मन का बना कर सजोया तुम्हें, मन का बना कर सजोया तुम्हें। प्यार की बारिशों से भिगोया तुम्हें, प्यार की बारिशों से भिगोया तुम्हें। मौसमों की तरह तुम जो बदलते रहे, मौसमों की तरह तुम जो बदलते रहे। हम भी बेजान पत्तों से झड़ जाएंगे। तेरे मेरे हिसाबों में उलझे अगर, जिंदगी दर्द के कोहरे में छुपी, रेल उम्मीद की पटरियों पर रुकी, रेल उम्मीद की पटरियों पर रुकी। धोनी तेरी सांसों से चलती रहे, धोनी तेरी सांसों से चलती रहे। हम सफर हम भी रफ्तार पकड़ जाएंगे। तेरे मेरे हिसाबों में उलझे अगर। अंतिम बंद है। तेरे सागर समन को बना लीजिए, निर्झरी प्यार की समा दीजिए, निर्झरी प्यार की उसमें समा दीजिए। भावनाओं की लहरों को मचल जाने दो, भावनाओं की लहरों मचल जाने दो। वक्त के जल जलों से हम भी उबर जाएंगे। आस था के शिवालय सहे जो इन्हें, वरना नाजुक ये रिश्ते बिखर जाएंगे। तेरे मेरे हिसाबों में उलझे अगर, मन की मुट्ठी से भी ये फिसल जाएंगे। मन की मुट्ठी से भी ये फिसल जाएंगे। तो एक तो इतनी सुंदर आवाज, ऊपर से इतनी सुंदर कविता, वाह वाह। बहुत बहुत धन्यवाद योगिता जी, मुझे अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है और आपका संचालन भी बहुत अच्छा आप दोनों का है। और मेरे पास अगर 5 मिनट है तो मैं 1-2 मुक्तक और सुना सकती हूँ। और जी समय जी, है बिल्कुल 5 अभी। मिनट, हाँ जी बिल्कुल है। 5-6 मिनट जी, सुनाइए। 5 मिनट है ना? हाँ जी, हाँ जी 5 मिनट है, सुनाइए आप। हाँ सुना। तो 5 मिनट में अपने उपयोग में लाती हूँ।
तो मुक्तक में एक दो और सुना देती हूँ। चलिए दोहे सुनाती हूँ मैं, दो तीन दोहे सुना देती हूँ, सुनिए। स्वागत है। जी। दिशाहीन में भटकती कृपा करो हे नाथ, दिशाहीन में भटकती कृपा करो हे नाथ, रखो छाँव सिर पर सदा सब प्रभु जी के हाथ, रखो छाँव सिर पर सदा सब प्रभु जी के हाथ, और बिन पूछे ही जानती सबके मन का हाल, बिन पूछे ही जानती सबके मन का हाल, माँ सीधी जाने कहाँ जग की टेढ़ी चाल, माँ सीधी जाने कहाँ जग की टेढ़ी चाल। तो ये यहाँ मैं देख पा रही हूँ अलका जी और इंद्रजीत जी, पुष्पलता भट्ट जी, वीना जी, वीना अग्रवाल जी, सभी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अलका जी कह रही है एक माहिया और सुना दीजिए, तो मैं माहिया एक सुना देती हूँ और मुक्तक नहीं सुनाती, माहिया सुना देती हूँ। जी जी बिल्कुल स्वागत है। तो सुनिएगा। हिंदू ना मुसलमान है, हिंदू ना मुसलमान है, बस इंसान है हम, भारत की जान है कि बस इंसान है हम, भारत की जान। और योद्धा चाहे वो सीमाओं पे लड़ रहे हो, और अभी हमारे कोरोना में इतने डॉक्टर हैं, जो सिपाही हैं, जो कर्मचारी हैं, उन सभी योद्धाओं को मैं सलाम करती हूँ। योद्धा भगवानों को, योद्धा भगवानों को लाख नमन अपना, इन अमर जवानों को, क्योंकि बहुत चाहे सीमा पर हो, चाहे यहाँ हो, शांति पूर्वक कोई कार्य हो रहा हो, उसमें उनकी मदद चाहिए। बहुत सब लोग वीर गति को प्राप्त होते हैं, तो मेरा लाख लाख नमन है उन्हें। और जीवट वो ऐसे हैं, जीवट वो ऐसे हैं, सागर सी बाहें पर्वत के जैसे हैं। और अंतिम माहिया और अंतिम पेशकश मेरे काव्य पाठ की, आजाद तिरंगा है, आजाद तिरंगा है, यह तो वीरों के जुनून से रंगा है, कि यह तो वीरों के जुनून से रंगा है। तो मैं सभी सुनने वाले, यहाँ आदरणीय श्रद्धेय हरीश नवल जी भी मुझे सुन रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ।
आदरणीय हरीश नवल जी आपको, और वीना जी, अलका जी, वीना अग्रवाल जी, पुष्पिता भट्ट जी, स्नेह सुधा जी, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और सावन जी, माला शर्मा जी, बहुत धन्यवाद आप सभी का। पूनम सागर जी भी हैं, सभी का धन्यवाद। और विशेष तौर से मैं धन्यवाद करती हूँ जोशी जी का, नीता जोशी जी का, और उनकी पूरी टीम का, और उस टीम का हिस्सा मैं स्वयं को भी मानती हूँ। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। योगिता जी आपका बहुत बहुत आभार, और जो साथ में हमारे वासुदेव जी थे उनका भी बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आपका। और अब मैं अपने कार्यपाठ को विराम देती हूँ, क्योंकि अगले जो प्रतिभागी है वो इंतजार कर रहे होंगे। नमस्कार, बहुत धन्यवाद, सादर आपने नमस्कार। इस पटल को गौरवान्वित किया हुआ है और आप इस पटल से जुड़ी हुई हैं। आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है।